नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लॉ लीसीएस पर। तो आज लेकर आए हैं इंग्लिश का लेक्चर 2, जिसमें आपको बताएंगे कंपोजिशन और एक पैराग्राफ राइटिंग के बारे में। पैराग्राफ क्या है और उससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये आपका फर्स्ट यूनिट का पहला लेक्चर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम आपको पैराग्राफ दिखाते हैं। आपको इस टाइप का पैराग्राफ दिया जाएगा। इसमें आपको कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्या हो सकता है, कोई लीगल टेक्स्ट हो सकता है या जनरल टेक्स्ट हो सकता है, और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि देखते हैं ये जो पैराग्राफ है इसमें क्या है। This was a writ petition under Article 32 of Constitution of India by one नंदलाल बजाज for the issuance of a writ of habeas corpus। habeas corpus की रिट इशू करने के लिए नंदलाल ने आर्टिकल 32 के अनुसार एक रिट पेटिशन डाल दिया था। कहाँ पर? अपने बेटे के रिलीज होने के लिए, जिसका नाम था इंद्रजीत इलियास बिलिया, who had been detained by an order of detention passed by the district magistrate Robar on 1/6/1981 under section 3 of prevention of black marketing and maintenance of supplies of essential commodities act। ये एक ब्लैक मार्केटिंग करता था और जो सप्लाईज थी उसको ब्लैक में अफेक्ट कर रहा था। अगर ये कर रहा था तो सब ब्लैक मार्केटिंग करता है तो सप्लाई को अफेक्ट करेगा, इसके लिए यहाँ पर इस पर केस था और इसे वहाँ पर सजा सुना दी जा चुकी थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट हिज डिटेंशन वाज नेसेसरी विद द व्यू टू प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर प्रीजुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ कमोडिटीज एसेंशियल टू द लाइफ ऑफ कम्युनिटी, द वैलिडिटी ऑफ डिटेंशन ऑर्डर वॉज चैलेंज ऑन वेरियस ग्राउंड्स। जो इसकी वैलिडिटी थी, ऑर्डर था, डिटेंशन का ऑर्डर था, उसको चैलेंज किया गया। किस ग्राउंड पर किया गया? मेन ग्राउंड वॉज दैट प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय एडवाइजरी बोर्ड इन अलाउिंग लीगल असिस्टेंट टू द स्टेट एंड डिनाइंग सच असिस्टेंट टू द डिटेन्यू वॉज बोथ आर्बिट्ररी एंड अनरीजनेबल, दस violative of Article 21, read with Article 14 of our Constitution. It is clear from Section 11(4) of the above Act that the detainee has no right. Detainee has no rights to legal aid in the proceeding before the advisory board, but it does not preclude the board to allow such assistance to the detainee when it allowed the state to be represented by an array of lawyers. Further, the advisory board did not forward the record of the proceeding to the state government. और जो डॉक्यूमेंट्स थे वो फॉरवर्ड नहीं किए गए थे स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है। द लेटर कन्फर्म द डिटेंशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 12 विदाउट ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइन इन एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड। दिस वॉज सीरियस इन्फॉर्मिटी इन द केस एंड इट्स प्रोसीजर कैन नॉट बी इन कॉन्सिडेंस विद प्रोसीडिंग स्टेबलाइज्ड बाय लॉ। हेंस द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द एडवाइजरी बोर्ड विसिएटेड द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन एंड द कंटिन्यूड डिटेंशन ऑफ डिटेन्यू वॉज हेल्ड इलीगल। और ये इसे इलीगल ठहरा दिया गया। अब इससे इस टाइप का आपको पैराग्राफ मिलेगा। ठीक है, इस पैराग्राफ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आएंगे। कौन से क्वेश्चन होंगे देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज मीन बाय हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस क्या है, किसी को पता है? एक रिट पेट, आपके में 5 रिट होंगे, आपने पढ़ा था कुछ समथिंग। ठीक है, एक हैबियस कॉर्पस हो गया क्वेश्चन। उसके बाद आपसे पूछ लिया गया इसी में व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्रेरीनेस। आपको क्वेश्चंस आंसर इसी से मिल जाएंगे। ठीक है, पैराग्राफ से ढूंढना पड़ेगा। और थर्ड क्वेश्चन पूछे आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इससे। ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस हैं, ये देख सकते हैं आप लोग पूरे। Whether it was essential to provide legal assistance to the detainee under the Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act 1980। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका 4th क्वेश्चन है, हाउ द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द एडवाइजरी बोर्ड वाज आर्बिट्रेरी एंड अनरीजनेबल। जो एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा प्रोसीजर था वो आर्बिट्रेरी और अनरीजनेबल क्यों है, कैसे है, इसका क्वेश्चन आपको इसमें देना, आंसर देना है। ठीक है, तो आपको इस टाइप में पैराग्राफ्स आएंगे और क्वेश्चन आंसर आपको लिखना होगा। चलिए फिर आंसर अब देखते हैं क्या है हैबियस कॉर्पस का मीनिंग। चलिए देखते हैं हैबियस कॉर्पस, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हैबियस कॉर्पस था, तो हैबियस कॉर्पस का क्या मीनिंग है, कोई बता सकता है? हैबियस कॉर्पस का क्या मीनिंग है? हैबियस कॉर्पस का मीनिंग ये है, इट इज अ बॉडी ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग अ इंडिविजुअल मीन्स protect against unlawful and indefinite imprisonment। बेसिकली हैबियस कॉर्पस का क्या मतलब हुआ, एक ऐसा बॉडी ऑफ लॉ है जो एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्ट करने के लिए अनलॉफुल और अनिश्चित काल के लिए सजा से बचाने के लिए। ठीक है, अब आर्बिट्रेरीनेस, सेकंड क्वेश्चन था आपका था आर्बिट्रेरीनेस क्या है, वो भी देख लेते हैं। आर्बिट्रेरीनेस क्या है, तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स एग्जिस्टिंग और कमिंग अबाउट seemingly at random or by chance or as an unreasonable act of individual will
विदाउट रिगार्ड फॉर फैक्ट और एप्लीकेबल लॉज। इसका मतलब ये है जो आपके स्विंगिंग रैंडम या चांस के किसी बाई चांस या किसी अनरिबल एक्ट के द्वारा इंडिविजुअल पर उसके रिगार्ड से फैक्ट जो है उसको ना लेकर के और एप्लीकेबल लॉस को ना लगा करके उसके द्वारा जजमेंट कर दिया जाए। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।